सप्तदश परिच्छेद। मेवाड़ का उद्धार। प्रताप की तपस्या सिद्ध हुई। हम पहले ही लिख चुके हैं कि जिस दिन राजा पूताना की विशाल मरुभूमि को पार कर जाना उन्हें सुगम और मस्तक झुकाना अनगम जान पड़ा, उसी दिन स्वतंत्रता की निष्करुण देवी का अजस्र आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। वे मुक्त हुए, उन्हें साधन मिला, युद्ध की तैयारियां होने लगी। वीरों की सेना फिर उसी प्रकार प्रबल जलधारा की तरह प्रताप के हृदय के सागर से मिलने के लिए मेवाड़ के स्थान स्थान से आने लगी। बिना विपक्षियों को किसी प्रकार की खबर हुए एकांत पहाड़ी भूभाग पर प्रताप की विशाल राजपूत सेना एकत्र हो गई। सब सामंत सरदार भी अपने महाराणा की सहायता करने के लिए आने लगे। इस बार शोरगुल कुछ न था, प्रतिज्ञा की गंभीरता, दृढ़ता और मौन ही सेना में एक छोर से दूसरे छोर तक दिखलाई दे रहा था। अत्याचार के उद्दाम उच्छेखाल शासन का बदला लेने के लिए ही मानो वो महामौन आज एक दूसरे रूप से सशत्रु का सामना किया चाहता है। कहीं किसी प्रकार की जयध्वनि नहीं सुनाई पड़ती, कहीं कोई युद्ध का वाद्य नहीं बज रहा, किंतु फिर भी इस गंभीरता में जो अपराजित वीरता विराजमान थी वो उस पहले के महास्मर हल्दी घाटी के युद्ध में न थी। उस समय ऐश्वर्य का अहकार राजपूतों में भी था। उस समय गर्व की घोषणा अल्पसंख्यक होने पर भी राजपूतों में बचेश थी। वो वीर्य का परिदर्शन था और ये अभीष्ट प्राप्ति का मौन उसमें जितनी चहल पहल थी, इसमें उतनी ही सावधानी उसमें आमत्याग था। इसमें आत्मरक्षा वो ऐश्वर्य की मृत्यु थी, ये ऐश्वर्य की तृष्णा। वो स्वच्छंद, मुक्त, अनाहत और आबाद था, ये नियंत्रित, अवरुद्ध, आहत और संभला हुआ। प्रताप ने एक बार अपने सुसज्जित वीर राजपूतों को देखा। तपस्वी प्रताप के लिए अब शब्दों द्वारा सैन्य को उत्तेजित करने की आवश्यकता न थी। उनकी मौन साधना से मेवाड़ के प्रत्येक घर में यथेष्ट उत्तेजना भर गई थी। उन्हें अपनी ओर ताकते देखकर सेना सचेष्ट हो गई, मानो इशारा करने की चाहती है। प्रताप देवीर की ओर चले। सेना के सुशिक्षित सरदार अपनी अपनी वाहिनी का इस तरह संचालन कर रहे थे कि पदशब्द में भी वे यथेष्ट ध्यान रखते थे। देवीर नामक स्थान मेवाड़ के उत्तर की तरफ है। वही शाहनवाज खां अपनी मुगल सेना के साथ पड़े हुए थे। पहले उन्हें प्रताप की खबर कभी कभी मिलती थी, परंतु इधर बहुत दिनों से प्रताप का कोई संवाद न पा वे निश्वेष्ट हो रहे थे। कभी कभी उन्हें कोई कहता, प्रताप अब मेवाड़ छोड़कर कहीं चले गए हैं। पहले प्रताप मेवाड़ छोड़ने को तैयार थे ही, परंतु एकाएक फिर से युद्ध करने का साधन मिल जाने पर रुक गए। परंतु प्रताप के प्रिय अनुचरों ने तेजी से ये झूठी खबर फैला दी कि महाराणा मेवाड़ छोड़कर चले गए। तमाम राजपुताने में ये संवाद आग की तरह फैल गया। सेनापति शाहनवाज खां ने भी सुना, उन्हें भी विश्वास हो गया। वे सुख की नींद सोने लगे। व्यर्थ का वितंडा उन्हें पसंद न था। जिस महाराणा के लिए वे आए थे, जब वे ही न रहे तब अकारण प्रजा को कष्ट देने से फायदा के बदले नुकसान अधिक होगा। इसलिए वे और उनकी सेना नाचरंग में ही डूबी रही। युद्ध का ख्याल ही छूट गया। इधर प्रताप ने देवीर में शाहनवाज खां पर चढ़ाई कर दी। खां साहब तैयार न थे। शराब, कबाब और ऐश की लहरों में बेहोश हो वो रहे थे। प्रताप का प्रबल आक्रमण उनकी सेना सह न सकी। बड़ी बुरी तरह मुगलों का सहार हुआ। राजपूत वीर बहुत दिनों के भूखे शेर की तरह मुगलों की सेना पर एकाएक टूटे। सब फौज तितर बितर हो गई। एक दूसरे की मदद करने को कोई न पहुंच सका। ऐसी हालत में आत्मरक्षा के लिए मुगल सेना भागी। प्रताप ने उसका पीछा किया। अपाहन नामक स्थान तक प्रताप मुगल सेना का सहार करते हुए चले गए। मुगलों की कुछ सेना यहां भी पड़ी थी। खलबलाए हुए राजपूतों को उस सेना को देखकर बहुत क्रोध आया। प्रताप की सेना हल्दी घाटी के समर के बाद से बदला चुकाने के लिए पागल हो रही थी। वो मुगलों के अत्याचार वर्षों तक चुपचाप सहती रही थी। इस समय ब्याज समेत अपनी पिछली कसर पूरी कर रही थी। अपाहन के मुगल सिपाहियों को भी उसने तलवार के घाट उतारा। विजय राजपूतों के लिए महामंत हो गई। उनका उत्साह बढ़ गया। जिस नीति से इस बार उन्होंने लड़ाई ठानी उनकी वही नीति रही। और यहां से महाराणा ने कमलमीर पर चढ़ाई कर दी। कमलमीर उनकी बड़ी प्यारी भूमि थी। यहां उन्होंने अपनी पूर्व तपस्या के दिन बिताए थे। यहां बादशाही फौज के सेनापति अब्दुल्ला खां थे। इनकी फौज ने भरसक महाराणा के राजपूत सिपाहियों से लोहा बजाया, परंतु अड़ न सके।
आंधी के उखड़े हुए पेड़ों की तरह अब्दुल्ला की फौज के सिपाही वीर राजपूतों की मार खाकर धराशायी होने लगे। इस संग्राम में सेनापति अब्दुल्ला खा भी मारा गया। राजपूतों की शक्ति दुर्दम हो चली। तूफान की तरह राजपूत सेना अपने छूटे हुए किलों में घुसकर अधिकार जमाने लगी। हल्दी घाटी के महास्मर में जितने राजपूतों का नाश हुआ था, उससे अधिक मुगलों के प्राण इन राजपूतों ने अपनी विजय में लिए। कमलमीर और गोगुंडा विजय के बाद 1 साल के अंदर ही अंदर 1586 ई में अपने 32 किलों पर प्रताप ने फिर अधिकार प्राकर लिया। चारों ओर मेवाड़ में जहां मुगालों का विजय का अंडा उड़ रहा था, वहां स्वतंत्रता की विमल वैजयंती फहराने लगी। अकबर के पास मुगलों की पराजय का समाचार पहुंचा, परंतु फिर उन्होंने महाराणा पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा। वे राजपूत वीरों का लोहा मान गए। उधर भामाशाह का दिया हुआ धन अब तक की लड़ाई में खर्च हो गया। महाराणा को धन का अभाव हुआ। मानसिंह से बदला लेने की जलन भी अब तक उनके हृदय में बनी ही थी। उन्होंने अंबर राज्य के प्रधान वाणिज्य स्थान माल पर चढ़ाई की और उसे लूट लिया। इस लूट में महाराणा को प्रचुर अर्थ मिला। उनका धनागार फिर धन से परिपूर्ण हो गया। इसके पश्चात महाराणा ने अपनी नवीन राजधानी उदयपुर पर चढ़ाई की। राजपूतों की नवीन विजय का समाचार चारों ओर फैल चुका था। शत्रुदल सदा ही सशंक रहा करता था। उसने उदयपुर छोड़ दिया। बिना परिश्रम के ही महाराणा को उदयपुर का अधिकार मिल गया। उन्होंने इसे ही अपनी राजधानी बनाया। चारों ओर राजपूतों की विजय का हर्षोल्लास छाया हुआ था। महाराणा के पराजित होने के बाद से मानो मेवाड़ का हर्ष स्रोत सूख गया था। आनंद का प्रवाह क्रमशः बंद हो रहा था। अब फिर वैसे ही विमल धारा बहने लगी। साधारण लोग तो आनंद मना रहे थे, परंतु महाराणा के मन को शांति न थी। उनके भाग्य में मानो तपस्या के सिवा सुखोपभोग लिखा ही न था। वे चित्तौड़ की चिंता में सूख रहे थे। सब कुछ तो उन्होंने मुगलों से प्राप्त कर लिया, परंतु अपने राज्य के प्राण स्वरूप चित्तौड़ का उद्धार न कर सके। वही पूर्ववत मुगलों का ही अधिकार रहा। प्रताप को इसकी चिंता में कभी क्षण भर के लिए भी आराम न मिलता था।